और डबल लेन को 4 लेन में करने का काम किया है। ये 4 लेन अभी राप्ती नदी पर भी जो कचरांचल के सबसे व्यस्तम घाट सिहोर राप्ती घाट है, उस पक्के पुल की स्थिति को लेकर बड़े दिनों से मांग चल रही है। जो जानते हैं कचरांचल के लिए रीढ़ की हड्डी है, जो सीधे 29 नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करेगी। उस पर पुल का कहाँ तक पुल का कोई काम इधर नहीं हुआ, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। का पुल जो है, जो कांग्रेस की पुल है पूरे कचरांचल साइड। अगली बार जब सांसद होंगे हम तो इस पर हम ध्यान देंगे। 3 बार का कार्यकाल कम है, ध्यान नहीं दिए हैं कमलेश पासवान जी। देखिए हम ये बात नहीं कहते हैं, जो है सच्चाई कंफर्म है कि ये दोनों में कांटे की टक्कर के लिए सर्वे भी हुआ, ये भी मालूम नहीं कहाँ चल गया। ये भी सड़क का मार्ग इस समय हो रहा है, बतलाइए 5 साल बीत गया, लेकिन इस समय राप्ती घाट है वो पूरा कचरांचल को कचरांचल का वो मुख्य सेंटर है, रीढ़ की हड्डी है। मान लीजिए इधर तो हो गया, इधर तो हो गया करकोल निकल रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो कमलेश पासवान जी इस कचरांचल साइड में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए हैं। जैसे कोई पुल हो गया राप्ती नदी पर, कहीं यार बनवाए हैं? कहीं नहीं बनवाए भाई। बनवाने के लिए अब बनेगा तभी हम बनेगा, तो बोलेंगे नहीं। अगर यहाँ कमलेश पासवान जी सीधे सिहोर राप्ती घाट पर बनाते, समझिए कचरांचल के सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं और पूरा एकदम व्यस्तम रूट है, तो कमलेश पासवान को उस पर जरूर विचार किया जाए। मैं बुझाऊं चौराहा पे और यहाँ पर कई लोग हैं और इस समय जानते हैं तो लोकसभा का चुनाव है, जो जोर शोर पर तैयारियां चल रही हैं। तो जानेंगे गांव-गांव की आवाज़ क्या है, क्योंकि भारत की असली खूबसूरती जो गांवों में है, क्योंकि भारतवर्ष का हृदय गांव में बसता है। तो भारतवर्ष के हृदय में जो बसते हैं उनके दिल में क्या है और किस तरीके से वोट करेंगे, क्या समझ बूझ के वोट करेंगे, और इनके देखने में जो इनका क्षेत्र बांसगांव लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या क्या विकास हुआ है और किन मुद्दों पर वोट करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, जो लोकसभा चुनाव बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है, तो आप किस मुद्दों पर वोट करेंगे, चुनावी वोट करेंगे, इसके बारे में आपका क्या करना और कौन कौन सा कार्य हुआ इसके बारे में बता पाएंगे? ये हमारे बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र डबल इंजन की सरकार योगी मोदी की जो है, मोदी जी की सरकार जो है देश स्तर पर काफ़ी विकास कार्य किए हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो है वह पूरे प्रदेश में विकास की एक जाल फैलाई हुई है, सड़क से लेकर के, और यह उज्ज्वला गैस योजना है, यह जो है शौचालय, और यह जो है लोगों का जो घर जो है, सड़क, और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं ये सरकार हमारी उत्तर प्रदेश चलाई मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में। और शिक्षा के स्तर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने बहुत कुछ कहना है, विकास की जो है दर को बढ़ाया है। और आर्थिक स्थिति हमारे देश स्तर पर आर्थिक स्थिति को भी विकास की ओर ले गई और भारत विकसित एक देश, एक राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। और देखा जाए तो शक्ति के रूप में एक भारत जो है मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत विकासशील देश के रूप में देखा जा रहा है। और यह भारत अभी विकसित नहीं हुआ, विकासशील तो पहले से था, विकसित अभी नहीं हुआ। नहीं, उसके श्रेणी में भारत जो है उसके श्रेणी में आ गया है। अब जो इसका विकास दर जो है बढ़ा है पहले से, मोदी जी की सरकार में पहले से इसमें बढ़ा है। अच्छा ये बताइए, जो आपके कहना है कि शक्ति के रूप में भारत एक महाशक्ति उभर रहा है, तो अभी चाइना जानते हैं, अब चाइना के कब्जे में, और 2 कलाम विवाद भी हुआ था जानते हैं। अभी जो लद्दाख को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, यहाँ तक क्लेम किया जा रहा है, अभी लद्दाख कैसे नेता थे वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि चाइना जो है भारत की बहुत सारी भूमि कब्जा कर बैठा है, कई किलोमीटर अंदर है, तो भारत क्यों नहीं उसे अपना धीरे धीरे जो हमारी मोदी सरकार जो है, जैसे पाकिस्तान कब्जा जो किया था उससे कुछ जमीन को कहना है मुक्त कराया, जैसे 370 धारा को मुक्त कराया, 35A मुक्त कराया, उसी तरह से चीन पर भी। अच्छा अभी मान लीजिए जो वोट करेंगे, अभी बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से 3 बार से लगातार सांसद है कमलेश पासवान जी, तो अपने क्षेत्र में कोई ऐसा विकास कार्य जो बताइए ताकि उनसे लाभ मिला हो, कोई ऐसा विकास कार्य
वो विकास कार्य तो हमारे यहाँ जो है सबसे मूल तो आवागमन की जो परिवहन की जो साधन है, जो सड़क का तो जाल बिछा हुआ है। कौन सी सड़क बना है इनके कार्यक्रम? कहीं भी देखिए सड़क बना हुआ हमारे वहाँ। यहाँ देख लीजिए नई बाजार से देख लीजिए, और यहाँ मोतीराम से लेके वहाँ तक देख लीजिए रुद्रपुर तक। ये तो पहले से भी सड़क थी। नहीं, सड़क थी, लेकिन आज जो है मरम्मत हुआ है, मरम्मत हुआ। हर सड़क का प्रदेश सरकार ने हर सड़क का चौड़ीकरण किया है, 1 लेन को डबल लेन में और डबल लेन को 4 लेन में करने का काम किया है। ये 4 लेन अभी इधर बताइए, इस साइड में क्या हुआ है? हाँ, कोई ऐसा पुल राप्ती नदी पर भी जो कचरांचल के सबसे व्यस्तम घाट सिहोणवा राप्ती घाट है, उस पक्के पुल की स्थिति को लेकर बड़े दिनों से मांग चल रही है। जो जानते हैं कचरांचल के लिए रीढ़ की हड्डी है, जो सीधे 29 नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करेगी। उस पर पुल का कहाँ तक पुल का कोई काम इधर नहीं हुआ, तो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी विशेष रूप से जो हमारे वहाँ जो सिहोणवा का पुल जो है, जो सिहोणवा के ही पुल है या पूरे कचरांचल साइड के लोग नाम से तो होता है, जैसे सिहोणवा के नाम से, जो सिहोणवा के नाम से पुल था, जो महावीर प्रसाद कांग्रेस के नेता थे, और वह जो है पुल उसको पास कराए थे सिहोणवा के नाम से। लेकिन माननीय जो है शारदा देवी जी ने अपने सरकार में अपने यहाँ के जो प्रतिनिधि थे वह जो है, और कुछ लोग ऐसे थे अपने कतार से, इसका नाम नहीं लिया जो आदमी है नहीं, लेकिन शारदा देवी ने कम से कम कहीं तो बनवाया, पुल बनवाया। लेकिन कमलेश पासवान जी सांसद, वो विधायक रही थी, और कमलेश पासवान जी सांसद रहते हुए सिहोणवा राप्ती घाट जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम रूट है, जो सीधे 29 नेशनल हाईवे को जोड़ता है, उस पर पक्के पुल की मांग बहुत दिनों से चल रही है। उस पर अभी कुछ चीजें निकल के बाहर आई हैं? नहीं, इसको जो है इस आवाज को तो वो बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। लेकिन फिर जो कह रहे हैं कि अगली जो है, अगली बार जब सांसद होंगे हम, तो इस पर हम ध्यान देंगे। 3 बार का कार्यकाल कम है अभी? नहीं, 3 बार का कार्यकाल तो बहुत ज्यादा है, उसी में हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो इसके लिए खेद है। लेकिन वो फिर मतलब कमलेश पासवान जी अगर बनवाते यहाँ पर, अभी भी अगर टाइम है, अगर आगे बनवाते हैं, लेकिन मानिए यहाँ का जनता आपके केवल विकास कार्यों पर वोट देती है, यहाँ जात पात धर्म मैटर नहीं करता। जो जनप्रतिनिधि काम करेगा उसके झोली में उतना ही वोट जाएगा। आप क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? जो लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव एक सबसे बड़ा चुनाव होता है, और एक प्रधानमंत्री चुनता है। वो प्रधानमंत्री जो देश को लीड करता है और विश्व मंच पर भी लीड करता है। तो क्या यहाँ की जो जनता है जो वोट करती है, और आप जो वोट करते हैं, तो लोकल प्रत्याशियों को देख कर करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार को देख के करते हैं? देखिए, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देख कर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निधि होता है वो ज़्यादा होता है। अब बतलाइए, काम तो सही बात है, हुआ है और नहीं भी हुआ है। 3 साल से कमलेश पासवान हुए हैं विधायक, 15 वर्षों से, 15 वर्षों से। लेकिन देखिए, यहाँ के गुबरौर चौराहे से लेकर के थुन्नी बाजार तक, जो वहाँ से रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र पर, विधानसभा तो यहीं का है मान लीजिए, लेकिन वो विधानसभा लोकसभा में, हाँ। लेकिन देखिए, तमाम सारी बातें हैं यहाँ पर, तो विशेष ध्यान नहीं दिए हैं कमलेश पासवान जी। देखिए, हम ये बात नहीं कहते हैं, जो है सच्चाई है वही कहेंगे। लोकतंत्र की यही मजबूती है, सच्चाई से अपनी आवाज को रखिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में और स्वतंत्र अपनी सच्चाई को कहने। बतलाइए, 5 साल से वो सड़क क्षतिग्रस्त थी, लेकिन इस बार काम हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री कोटे से हुआ है, कमलेश पासवान वही हुआ है, कमलेश पासवान के माध्यम से हुआ है। अभी ये भी रास्ता है काफी दिनों से अभी गड़बड़ रास्ता। लेकिन देखिए, उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए रुद्रपुर और यहाँ ये जो बांसगांव है, दोनों जोड़ने के लिए अभी तक वो 15 साल में उस काम को नहीं कर पाए। और क्योंकि वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जाने में असमर्थता है, क्योंकि 2 गाड़ी में आपस करेंगे तो बना है, लेकिन उसको विशेष ध्यान देकर उस काम को कराना चाहिए, ताकि यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ इधर से उधर चली जाएं। ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन क्या करिएगा। और देखिए, एक सोगौरा जो पुल बना है, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। मानिए, उस पर भी बड़ी गाड़ियां जाने के लिए निकली हुई है, और उसका हम गए थे, सरिया जगह निकली है, लेकिन काम हुआ है, काम तो हुआ है, पुल बना है, कम से कम ज्यादा लेट से हुआ है। ये चुनाव के वजह से हुआ है, नहीं तो वो भी अधूरा ही रहता।
और देखिए कोई भी पार्टी का कोई भी नेता है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो लोग जब चुनावी माहौल आता है तो कुछ काम जरूर कराते हैं, सरगर्मी अपना चालू कर देते हैं। हाँ, सरगर्मी चालू करते हैं। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मोदी जी को जो भाई देखते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, हमारी देश आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से तो अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि कमलेश पासवान ही हो, लेकिन हमको ये नहीं है, हम लोग का काम चाहिए, काम कोई भी हो, कोई भी नेता हो, अगर काम होगा तो वोट उसकी अब झोली में बतलाइए। आप गिरेगी। कह रहे हैं अभी आए थे कमलेश पासवान, हर गांव में बैठक किए थे, ये बतलाइए बैठक करके वो क्या निर्णय लेंगे? एक जगह बैठ करके उस निर्णय से कोई फायदा है? जब तक कोई भी जनप्रतिनिधि गांव-गांव का दौरा नहीं करेगा, गांव-गांव की लोगों की समस्याओं से अवगत नहीं होगा, तब तक वो समस्याओं को नहीं समझ सकता। और ये जरूरी है जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो गांव-गांव जाएं, लोगों से जनसंपर्क करें, क्योंकि जनसंपर्क से आपको एक बेहतर डाटा मिलेगा, आप उस पर काम कर पाएंगे। और अच्छा ये बताइए, चुनाव मैदान में अभी सदल प्रसाद भी है, जो पिछले सन 2019 के चुनाव में वो बहुजन पार्टी से थे और दूसरे स्थान पर थे। इस समय वो पार्टी बदल करके इंडियन अलायंस जो महागठबंधन उससे चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार कमलेश पासवान और सदल प्रसाद में महामुकाबले को आप कैसे देखते हैं? क्या सदल प्रसाद महामुकाबला तो बहुत ये है, जान लीजिए, एकदम कंफर्म है कि ये दोनों में कांटे की टक्कर होगी, ये भी जान लीजिए। क्योंकि जहाँ तीन बार के विजेता कमलेश पासवान जी होंगे और सामने सदल प्रसाद होंगे, वो भी काफी अनुभवी नेता हैं, तो दोनों लोगों के बीच जो मुकाबला है वो किस नजरिए से देखते हैं? नजरिए तो बतला तो रहे हैं, यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, उस तरह से भारी जिस पर पड़े, लेकिन ये कांटे की टक्कर होगी। यहाँ से पूरे कचरांचल साइड को लगता है कि मतलब टक्कर होगी, टक्कर होगी। कि सोनवा घाट पर पुल के लिए सर्वे भी हुआ, ये भी मालूम नहीं कहाँ चल गया। ये भी सड़क का मार्ग इस समय हो रहा है, बतलाइए 5 साल बीत गया, लेकिन इस समय काम हो रहा है। सोनवा राप्ती जो राप्ती घाट है वो पूरा कचरांचल का वो मुख्य सेंटर है, रीढ़ की हड्डी है। मान लीजिए इधर तो हो गया, इधर तो हो गया, करकोल निकल रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो कमलेश पासवान जी इस कचरांचल साइड में कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए हैं। जैसे कोई पुल हो गया राप्ती नदी पर, कहीं यार बनवाए हैं? कहीं नहीं बनवाए भाई। बनवाने के लिए बनेगा तभी हम बनेगा, तो बोलेंगे नहीं। अगर यहाँ कमलेश पासवान जी सीधे सोनवा राप्ती घाट पर बनाते, समझिए कचरांचल के सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं, और पूरा एकदम व्यस्तम रूट है, तो कमलेश पासवान को उस पर जरूर विचार किया जाए। जान लिया कि कोई काम दिखलाई दिया है, बतलाइए कमलेश पासवान के नेतृत्व में काम हुआ है। आई देखिए जो है ना, साल भर पहले हम वहाँ गए थे, गोबड़ौर का दिखाए थे, फिर दिखाए, और बाद में बना जब चुनाव एकदम सर पर आ गए तब इस तक